30 की उम्र और इमरजेंसी फंड नहीं है? ये 3 स्टेप्स अभी करो। अगर आप 30 के हो चुके हैं और अभी तक इमरजेंसी फंड नहीं बनाया, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। देखो, मैं तुम्हें डराने नहीं आया, लेकिन रियलिटी ये है, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, घर का कोई सडन एक्सपेंस, ये सब सिर्फ न्यूज़ में नहीं होते, ये रियल लाइफ में होते हैं। और जब होते हैं, तब क्रेडिट कार्ड या पेरेंट्स से मांगना, दोनों ऑकवर्ड हैं। अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो तुम्हें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इमरजेंसी फंड कैसे शुरू करना है, इवन इफ तुम लेट स्टार्ट कर रहे हो। प्रैक्टिकल स्टेप्स, नो लेक्चर, बस एक्शन। इमरजेंसी फंड मतलब एक अलग पैसा जो सिर्फ इमरजेंसीज के लिए रखा हो। जॉब चली गई, हॉस्पिटल बिल आ गया, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। ये फंड तब काम आता है जब कोई प्लान नहीं होता। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इंश्योरेंस भी नहीं है, ये तुम्हारा सेफ्टी नेट है। और 30 की एज तक अगर ये नहीं बना, तो अभी भी देर नहीं हुआ। बस प्लान क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली गलती ये होती है कि लोग सोचते हैं, 6 मंथ्स का एक्सपेंस इतना कहाँ से लाऊं? देखो, 6 मंथ्स का फंड परफेक्ट है, पर तुम्हें अभी वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं। तुम्हारा पहला गोल होना चाहिए 50,000 रुपीज का इमरजेंसी फंड। हाँ, सिर्फ 50 के। ये अमाउंट इतनी है कि एक छोटी इमरजेंसी हैंडल हो जाए। मेडिकल बिल, घर का कोई अर्जेंट काम, या एक महीने का सर्वाइवल अगर इनकम रुक जाए। और साइकोलॉजिकली भी 50 के जल्दी अचीव हो जाता है। इससे कॉन्फिडेंस आता है। इससे तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूं। तो पहला स्टेप, 50 के का टारगेट रखो, आगे बढ़ सकते हो बाद में। ये बहुत छोटी बात लगती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी फंड को सैलरी अकाउंट या डेली एक्सपेंसेस वाले अकाउंट में मत रखो, क्योंकि अगर पैसा दिखा तो लगता है अवेलेबल है, और फिर वो इमरजेंसी फंड जोमैटो, स्विगी या वीकेंड प्लान में चला जाता है। तो क्या करो? एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट खोलो। एफडी मत करो अभी, म्यूचुअल फंड मत लगाओ, सिर्फ सेविंग्स अकाउंट। लिक्विडिटी चाहिए, मतलब अगर 2 बजे रात को पैसा चाहिए तो इंस्टेंटली निकलना चाहिए। इस अकाउंट में सिर्फ इमरजेंसी पैसा जाएगा, कोई और यूज नहीं। और एटीएम कार्ड भी मत रखो इस अकाउंट का, टेम्पटेशन कम होगा। अब सबसे रियल स्टेप, हर महीने सैलरी आने के बाद मैन्युअली ट्रांसफर करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन फेल होती है, विल पावर काम नहीं करती लॉन्ग टर्म। तो ऑटोमेशन लगाओ। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या ऑटो डेबिट सेट कर दो। जैसे सैलरी आती है वैसे ही 5,000 या 3,000, जो भी तुम्हारे लिए रियलिस्टिक हो, ऑटोमेटिकली इमरजेंसी फंड अकाउंट में चले जाए। पहले दिन, सैलरी आते ही। बाकी पैसा जो बचेगा वो तुम्हारा मंथली बजट है। इससे तुम बचने के बाद सेव करूंगा वाले ट्रैप से बच जाओगे, क्योंकि बचता किसी का नहीं। पहले सेव करो, फिर स्पेंड करो। अगर 5,000 रुपीज भी हर महीने जाता है, तो 10 मंथ्स में तुम्हारा 50,000 रुपीज रेडी है। और फिर तुम इसे आगे बढ़ा सकते हो, 3 मंथ्स का एक्सपेंस, फिर 6 मंथ्स का। पर स्टार्ट छोटा करो, ऑटोमेशन पक्का करो। कुछ लोग सोचते हैं कि इमरजेंसी फंड बनाने से पहले लोन क्लियर कर लूं। देखो, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा हाई इंटरेस्ट लोन है, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, तो हाँ, पहले उसे क्लोज करो। पर अगर होम लोन है या एजुकेशन लोन जिसका इंटरेस्ट मैनेजेबल है, तो दोनों साथ में चला सकते हो। लोन पे करो और साथ में 2,000 3,000 इमरजेंसी फंड में डालो, क्योंकि इमरजेंसी आने का वेट नहीं करती कि तुमने लोन क्लियर किया या नहीं। तो रिकैप करते हैं। अगर तुम 30 के हो और इमरजेंसी फंड नहीं है, स्टेप 1, पहले 50,000 रुपीज का स्मॉल टारगेट रखो। स्टेप 2, एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट बनाओ, टेम्पटेशन से दूर। स्टेप 3, ऑटोमेशन लगाओ, पहले सेव करो फिर स्पेंड करो। ये 3 स्टेप सिंपल हैं, पर इन्हें फॉलो करना सबसे जरूरी है। लेट स्टार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। और तुम्हारे पास कंट्रोल है इसे बनाने का। तो अभी से शुरू करो, छोटा सही, पर शुरू करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, और अगर तुम्हें ऐसे प्रैक्टिकल मनी टॉपिक्स पसंद हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो और अपने पैसों का भी।